हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सत्यम श्रीवास्तव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड। जूनियर क्लासेस में न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। लेकिन 12th पास होने के बाद भी इवन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन्हें भी प्रॉपर डीएनए नहीं आता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले जो है आरएनए मिला, बट मेन जेनेटिक मटेरियल हमने डीएनए को बोला बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल। ओके, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? जैसे हर चीज का एक मोनोमर होता है। फॉर एग्जांपल एक नोटबुक है, तो नोटबुक किससे मिलकर बनी है? वन पेजेस से। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? वन सेल से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ढेर सारे अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बनता है और दो अमीनो एसिड को मिलाने पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ढेर सारे अमीनो एसिड होंगे तो उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, मोनोमर अमीनो एसिड। लाइकवाइज डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग मिलाते हैं और क्या बन जाता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यह डीएनए का स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ना है डीएनए बनता कैसे, मींस न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। एक बार अगर आपने न्यूक्लियोटाइड बना लिया तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके आप डीएनए के स्ट्रैंड बना लेंगे। दो स्ट्रैंड बनाकर उन्हें ऐड कर देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट किससे लेंगे? फॉस्फोरिक एसिड से लेंगे। तो पेंटोज शुगर यहाँ दो हो गया, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, C5H10O5 डीऑक्सीराइबोस C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम कर देंगे डीऑक्सीराइबोस से। राइबोस यूज्ड इन मेकिंग आरएनए, डीऑक्सीराइबोस यूज्ड इन मेकिंग डीएनए। ओके, हाँ, राइबोस शुगर देखते हैं कैसे बना। तो 5 कार्बन का है। राइबोस शुगर कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, OH हाइड्रोक्सिडाइड एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो CHO पहला ग्रुप हो गया और बाकी सारे कार्बन पर OH 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 लगा देंगे। C1 और सेकंड लास्ट कार्बन C4, अगर ये ग्लूकोज होता तो C5 और C1 में लिंकेज होता। C1 एंड C4 में हमने लिंक किया और ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या? राइबोस। और इसी को अगर सेकंड कार्बन से, राइबोस के सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोस। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने समझा। अब देखिए बच्चों, क्या है न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनेगा? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में है, क्लास 11 बायोलॉजी बुक। ओके, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। पहले ही मैंने बताया पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसेस एंड फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बट इन दोनों से न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। पहले अगर न्यूक्लियोसाइड बना लिए हम लोग तो उसके बाद फॉस्फेट ऐड कर देंगे और न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बहुत इजी है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाएंगे? पहले पेंटोज शुगर लिया, डीऑक्सीराइबोस। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ऐड किया। C1 कार्बन पर OH और नाइट्रोजन बेस का हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर C1 कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर में, सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो बॉन्ड बनेगा ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा। या राइबोस शुगर हो तो भी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ही बनता है। नाइट्रोजन बेस ऑलवेज बाइंड्स टू C1 ऑफ पेंटोज शुगर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हम लोगों ने बनाया, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखिए कैसे है, ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। हाँ, यहां पर OH हमेशा एसिड से रहेगा। जैसे मूवी हम लोग देखते हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करना होता है तो एटीएम कार्ड कौन देता है? हीरो देता है। तो वैसे ही हमें याद रखना है कि जब भी हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, अगर एसिड है, OH जो है एसिड डोनेट करेगा। OH और इसका हाइड्रोजन मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा और C5 कार्बन से
डीऑक्सीराइबोस के C5 कार्बन से फॉस्फेट अटैच होगा, फॉस्फोरस अटैच होगा और ये बन गया आपका कंप्लीट क्या न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर C5 कार्बन है जो दिखाया नहीं है, फॉस्फेट ऐड किया है और C1 से नाइट्रोजन बेस और C5 से फॉस्फेट, तो इन जनरल एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखो यहाँ पर OH है H है तो ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर मैंने बताया नहीं बनाया नहीं, बट यहाँ पर भी OH है H है OH है H है, ओके बैलेंस से कंप्लीट रहेगी। हाँ, फॉस्फेट जॉइंस विद C5 ऑफ पेप्टोज सुगर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब देखेंगे हम लोग। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में ऐड करेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने लिया, अब अगेन यहाँ पर OH है, हाइड्रोजन है, वो कॉमन सेंस है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड मैंने लिख दिया, यहाँ पर डिटेल लिखा है। फॉस्फेट को मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया, कैसे फॉस्फेट था, C5 कार्बन, C2 पे हाइड्रोजन है, C3 पे OH, इसका OH दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के OH से, देखिए न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट का पहले न्यूक्लियोटाइड के C5 कार्बन पे एक फॉस्फेट जुड़ा है, बट ये न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से लिंक करेगा। कैसे लिंक करेगा, देखिए इस न्यूक्लियोटाइड का C3 कार्बन का जो OH था हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फ्री था, ये एसिड के फास्फोरस एसिड के OH से लिंक करेगा, अगेन OH कौन देगा, एसिड देगा, इसका OH और डीऑक्सीराइबोस शुगर का हाइड्रोजन मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा और फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगेन समझिए, पहले न्यूक्लियोटाइड के C3 कार्बन के ऑक्सीजन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए, और इसी को बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री है। एस्टर बॉन्ड क्या होता है, एस्टर बॉन्ड वो होता है जब भी हम लोग एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये एसिड है और OH बॉन्ड दैट इज अल्कोहल, तो दोनों को रिएक्ट करवाया एस्टर, और यहाँ पर एसिड कौन सा है, फास्फोरिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सिमिलरली सेकंड न्यूक्लियोटाइड को थर्ड न्यूक्लियोटाइड से ऐड करना है, तो जैसे C1 पहला न्यूक्लियोटाइड और सेकंड न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड बना था इसके C3 कार्बन से, वैसे भी इसका C3 कार्बन को OH फ्री रहेगा, ये देखिए OH फ्री है, ये OH फॉस्फेट फास्फोरिक एसिड के OH से लिंक करेगा और एक बॉन्ड और, ओके। इन जनरल शॉर्ट में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फास्फोरस फास्फोरस, ओके, यहां पर C5 है। अब ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई, देखिए ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई, सिंगल चेन। पहले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड P1, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक किया तब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और बनेगा, तो यहाँ P1 प्लस P2 ये दोनों क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, P1 प्लस P2 दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोल दिया गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी करूंगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है किसका, DNA का। तो यहाँ देखिए सेम चेन इन एंटी पैरेलल पोजीशन लिंक टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ऐसा ही एक स्ट्रैंड आपको और बनाना है और उसको एंटी पैरेलल कर देंगे 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखो मैं खड़ा हूं, मेरे आगे और एक कोई टीचर खड़ा है, तो क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा, नहीं, उसको अपना फेस 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा और मेरे सामने लाना पड़ेगा तब मैं उससे बात करूंगा। सिमिलरली एक और स्ट्रैंड ऐसे बनाएंगे और उसको 180 डिग्री क्या करेंगे, एंटी पैरेलल करेंगे, और एंटी पैरेलल करेंगे तो उसका नाइट्रोजनस बेस और इसका नाइट्रोजनस बेस दोनों सामने आ जाएंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर क्या है, सेम हमने किया है, एक स्टैंड ये लिया और दूसरी स्टैंड ये लिया, दोनों को आपस में लिंक कर दिया और लिंक कर दिया, क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA, टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डबल स्ट्रैंडेड DNA, और एंटी पैरेलल क्यों किया, सो दैट नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड कम्स इन फ्रंट, ओके। तो ये पेंटोज शुगर हो गया,
हाँ, यहाँ पर एक बात हमें और समझनी है, 5 डैश टू 3 डैश और 3 डैश टू 5 डैश एंटी पैरेलल चेन। तो यहाँ पर 3 डैश क्यों लिखा, क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 थर्ड कार्बन वाला OH फ्री है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन 1 2 3 4 और C5 यहाँ पर C5 है। ओके, तो ये C5 है, C5 कार्बन वाला OH क्या है, फ्री। तो ये 3 डैश टू 5 डैश और यहाँ पर 5 डैश टू 3 डैश। ओके, ये हो गया। नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाँ, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इसको सॉल्व करिए। नेम द बॉन्ड इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, शॉर्ट मैंने लिखा है फास्फोरस सुगर नाइट्रोजन बेसिस। ओके, सिमिलरली इधर भी होगा, यहां पर भी होगा फास्फोरस फास्फोरस और फास्फोरस। फास्फोरस सुगर नाइट्रोजन बेसिस, फास्फोरस सुगर नाइट्रोजन बेसिस। ये सिंगल स्टैंडर्ड चेन दोनों मिल गए डबल स्टैंडर्ड चेन। तो इसमें हमें बॉन्ड का नाम बताना है। अब पहला बताइए 2 नंबर वाला, सुगर पेट्रो सुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, याद रहना चाहिए ग्लाइकोसिलेटेड बॉन्ड बनता है। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी नाइट्रोजनस बेस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ, नंबर वन क्या है, अगेन एसिड और शुगर का OH ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है नंबर 1। और नंबर 4 क्या है, एक स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा और दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेंगे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब कहीं भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए इसका मतलब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मींस टू न्यूक्लियोटाइड लिंक हुआ है, और जब दो न्यूक्लियोटाइड लिंक हुआ है मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया है, डीएनए की बात होगी। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑफ डीएनए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, 5 to 3 डैश 3 to 5 डैश ऐसे भी लिखते हैं 280 पैरेलल स्ट्रैंड, या ऐसे भी आप लोगों ने डीएनए देखा होगा। तो ये ऐसे क्यों होता है, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं हेलिकल। तो हेलिकल फॉर्म में डीएनए क्यों रहता है, ताकि ज्यादा स्टेबल रह सके। ओके, ये क्वेश्चन है जो नीट में आया है, ये करिए। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है, कैसे आप देखकर बताते हैं कि ये डीएनए में जो दो चेन्स हैं एंटी पैरेलल। तो पहला ऑप्शन है वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज, वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। सी ऑप्शन, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड एट देयर एंड्स शेयर द सेम पोजीशन, the phosphate group at the start of two DNA strands are in opposite poles। तो दोनों, इसके पहले हम लोगों ने देखा दोनों फॉस्फेट कहां कैसे थे, अपोजिट पोल्स पे थे। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर आपका डी वाला हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कैसे डीएनए बनता है। ओके,